candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita. Today we are going to talk about the Navy BTech 10+2 entry for 2022 बैच। तो ये बैच आपका जनवरी में ज्वाइन हो रहा है। कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, एप्लीकेशन की विंडो क्या है, किस तरह से आपको बहुत ही ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है ताकि आपके एसएसबी में फर्दर कोई प्रॉब्लम्स ना आए, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, मेडिकल क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया, कितनी वैकेंसीज हैं, जेई मेंस की रैंक क्या होगी एंड ऑल्सो योर एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, बिगिनर लेवल है तो, रिपीटर है तो, ये सारे के सारे डाउट्स आपके इस पर्टिकुलर वीडियो में दूर हो जाएंगे। सबसे बात पहले करते हैं आपके कोर्स की। तो कोर्स जो है आपका वो जनवरी 2022 के लिए आपका कोर्स कमेंसमेंट है, यानी इससे पहले आपके पास आपका पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होने चाहिए बिकॉज कोर्स कमेंस आपका जनवरी 2022 में हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज आपकी होनी चाहिए 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2005 के बीच में। इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। दिस इज बेसिकली ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड हियर आपको क्या करना है, आपको 10+2 आपने पास किया होना चाहिए विद 70% एग्रीगेट, यानी पीसीएम में जो आपका एग्रीगेट है वो 70% होना चाहिए एंड इंग्लिश में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, 10th एंड 12th में। कौन अप्लाई कर सकता है? आपको इसके लिए जेई मेन देना कंपलसरी है, यानी जेई मेन में आपने अपीयर हुआ हो, डज नॉट मैटर आपकी रैंक क्या है, वो शॉर्ट लिस्टिंग में आएगा। बट अगर आपकी 80 to 90,000 के बीच में रैंक है, एक रफ एस्टिमेट डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस ईयर कट ऑफ में आपको बता रही हूँ, तो भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। जैसे ही आप एसएसबी इंटरव्यू देते हैं, रिकमेंड होते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन नेवी एज एन ऑफिसर। ठीक है, 2021 का जेई मेंस आपने दिया होना चाहिए, 2020 का नहीं चलेगा, 21 का जेई मेंस होना कंपलसरी है एंड इसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए कि आपकी रैंक क्या आई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं अगर बात करूं, लास्ट ईयर की कट ऑफ जैसे मैंने बोला जेई मेंस की जो रैंक गई थी वो थी 89,716। ठीक है, तो ये रैंक लास्ट टाइम की कट ऑफ गई थी एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए। नॉन टेक के लिए आपकी एजुकेशन ब्रांच के लिए गई थी 52,677। अगर आपका अप्रोक्सीमेटली जैसे मैंने बोला 90,000 के अंदर अंदर है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसीज तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं इसका प्रोसेस कैसे। तो प्रोसेस इसके लिए आपको जाना होगा एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू। एसएसबी इंटरव्यू आपका सीरीज ऑफ टेस्ट है जिसमें स्टेज 1 टेस्टिंग में 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इसे कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें जो रिजेक्शन रेशियो होता है वो आपका मैं बोलूंगी मोर देन 70 to 80% होता है। एट टाइम्स 100% रिजेक्शन भी होते हैं इसमें। ठीक है, कंप्लीट बैच वॉश आउट हो जाता है। उसके बाद आता है स्टेज 2, मगर ये हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज स्टेज 1 ही मैक्सिमम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। स्टेज 2 का रेशियो उतना बेकार नहीं होता है, लेकिन स्टेज 1 जहां आपकी रिपोर्टिंग होती है 200 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स, उसमें सिर्फ 10, 15, 20 ओनली क्लियर द एग्जामिनेशन। तो स्टेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वंस आप स्टेज 1 कंप्लीट करते हैं, स्टेज 2 पे आगे जाते हैं। स्टेज 2 के बाद रिकमेंड होने के बाद आपके मेडिकल्स होंगे, मेडिकल्स के बाद आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे ऑल इंडिया रैंक में आने के बाद एंड देयर आफ्टर आप पास आउट होंगे एज एन ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसकी एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हो रही है 1 अक्टूबर से। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का रहेगा 10 अक्टूबर। सिर्फ 10 दिन के लिए आपके फॉर्म्स खुल रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप टाइमली अप्लाई करें एंड काफी जल्दी में ये जो है एप्लीकेशन आया है। एजुकेशन ब्रांच की 5 वैकेंसीज हैं, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच की 30 वैकेंसीज हैं, टोटल 35 हैं। दिस माइट इंक्रीज और डिक्रीज जब तक आपका कोर्स कमेंस हो सकता है, तो एक्सटेंशन भी हो सकता है क्योंकि नेवी में बहुत सारे अभी कोर्सेज के एक्सटेंशन भी हो रहे हैं। बट आप अपना एप्लीकेशन टाइम से भर के अपनी प्रिपरेशन, अगर आपके पास मार्क्स हैं सफिशिएंट, तो आप अपनी प्रिपरेशन एसएसबी के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। और बेसिक स्टेप एसएसबी क्लियर करने का यही है कि अब आपको एक एम लेके चलना है बिकॉज अगर आप एम नहीं लेंगे तो ऑलमोस्ट हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। और जैसे ही आपने अपना टारगेट सेट किया, आपने टू डू डेली टास्क आपने सेट कर लिए, उसके बाद आप में ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
तो डेली आपको अपने फिजिकल वर्कआउट पे काम करना है, आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको ऑलरेडी पता है कि एसएसबी में एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूजुअली जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो कॉमन बुक्स होती हैं, मैं कहूँगी आप उनको अवॉइड करिए, बिकॉज सभी स्टूडेंट्स वही बुक पढ़ के जाते हैं। अगर आपको यूनिक होना है, अलग होना है, यू वांट टू स्टैंड आउट ऑन द क्राउड, तो आपको उससे थोड़ा सा हटके अपने थॉट्स पे फोकस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं बोलूंगी सबसे पहले आपको आपका टारगेट रखना चाहिए कि पहले तो डिटेल में कंप्लीट प्रोसेस इंटरव्यू के बारे में जाने, उसके बाद स्टेज 1 पे टारगेट करें, बिकॉज सबसे ज्यादा फेलियर रेशियो यहीं पे होता है, क्योंकि स्टूडेंट सीधे स्टेज 2 को टारगेट करते हैं। बट स्टेज 2 आप तभी एलिजिबल हैं जब स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेज 1 को टेस्ट करना एंड क्वालिफाई करना। सो स्टेज 1 टेस्टिंग के लिए हमें पता है एसएसबी के पैटर्न्स क्या है, बुक्स क्या है, बट हमें हमारी मिस्टेक्स नहीं पता चलती हैं। मिस्टेक्स पता करने के लिए वी नीड समवन, वी नीड अ गाइडेंस इन द राइट डायरेक्शन। एंड ऑल्सो जब हम स्टोरीज लिखते हैं तो उन स्टोरीज में हमारी क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या क्या चीजें हमें इम्प्रोवाइज करनी चाहिए, ये सारी चीजें अगर हमें कोई राइट डायरेक्शन में बता दे तो हम इस स्टेज को इजीली क्वालिफाई कर सकेंगे। तो इन सब के लिए आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, जहां पे आपको पहले तो मैं दे रही हूँ 15+ ई बुक्स का पैकेज एंड इसके साथ 50+ वीडियो लेक्चर्स, जिससे पहले आपके सारे डाउट एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने पहले भी एसएसबी दिया तो भी आपको इनसे काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने गलती कहाँ की है इनको गो थ्रू करने के बाद। वंस आप इनको गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलेगा मॉक इंटरव्यू टेस्ट फॉर एसएसबी एंड फ्री फुल मॉक इंटरव्यू, जो कि आपकी नेवी एसएसबी इंटरव्यू में इंक्लूडेड होगा। सो ये पूरा का पूरा पैकेज है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स पे एट अ वेरी नॉमिनल रेट। एंड साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल जो भी डाउट सेशंस है, वो सारी चीजें इसमें आपको मिलने वाली हैं। पर्सनल लेवल पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं, मैं उनको इम्प्रोवाइज करके आपको बता सकती हूँ कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, और इस तरह आप स्टेज 1 इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। वी हैव गॉट वेरियस गुड रिजल्ट्स। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे, जो कि अवेलेबल है एप्पल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर दोनों पे। साथ ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स, ताकि आपको डिफेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे, आपको अल्टरनेट करियर ऑप्शंस डिफेंस में ही मिलता रहे। कोई भी जॉब नोटिफिकेशन अपडेट आती है सबसे पहले वो गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको प्रोवाइड करता है, और इसके साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीजें फॉलो करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, और अभी एनरोल कर सकते हैं एसएसबी कोर्सेज में, नेवी एसएसबी कोर्सेज में, बिकॉज ऑलरेडी 50+ कैंडिडेट्स हैव एनरोल्ड एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अपने लिए बैरियर मत क्रिएट करिए रिपीटर बन के, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं रिकमेंड होने के लिए। उस केस में आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन बिल्कुल बेस्ट तरीके से करिए, और मान के चलिए अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आप 100% क्वालिफाई होंगे। मगर जहां पे भी आपने थोड़ा सा भी कैजुअल अप्रोच करा तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप पैशनेट है, आपने डिसाइड कर लिया है, आपने एम कर लिया कि आपको डिफेंस में ही जाना है, तो आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन जय